ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। हेलो मेरी सखियों, आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। आज है ज़ीवत पुत्री का व्रत, जितिया का नहाय खाए, जिसमें कि चीनी की सब्जी, सतपुतिया जिसे कि बहुत जगह बोली जाती है, और नोनी की साग जो की होती है, ये छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, नोनी उसे बोलते हैं, नोनी की साग। और उसी की साग और उसको लेके निगलते हैं खड़ा मड़ुआ। एक रागी आता है जिसे कि मरुआ बोला जाता है हमारे साइड, उसे हम लेके अभी खाएंगे और इसके साथ हमारी शुरू होगी फास्ट। और ये मेरा पहला है, क्योंकि अभी तक मैं नहीं की थी, इस साल मैंने फर्स्ट टाइम किया। टचवुड अच्छे से हो जाए, भगवान की कृपा से आप सब भी ब्लेसिंग दीजिए कि मेरी अच्छे से मेरी फास्ट हो जाए। तो चलिए देखिए मैं कैसे करती हूँ, और उसके साथ साथ मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है मैं आपको आगे शेयर करूँगी। आज जैसा कि नहाए खाए, तो इसमें होता है कि सुबह सुबह उठ के पहले नहाकर, ऐसे मतलब होता है ना कि नहाकर तो डेली खाते हैं, बट कहने का ये सेंस है कि यदि कभी हमें जल्दी होती है तो मैं ऐसे भी खा लेते हैं। बट आज के दिन बिना नहाए वगैरह कुछ नहीं करना है। और सबसे पहले मैंने हेड वॉश वगैरह किया, क्योंकि कोई भी पूजा में आपको सात्विक होना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने पूजा की, घर पे पूजा करने बाद मंदिर गई, क्योंकि पास में मंदिर है तो लगता है कि हो आते हैं। और ये है बच्चों के लिए फेस्टिवल, जो कि हर एक जगह आई थिंक इसे नहीं मनाया जाता। हमारे बिहार यूपी साइड होती है, यूपी मोस्टली इतना नहीं करते हैं लोग। और इसके बाद मैं मंदिर से होके आऊँगी तो आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम करते हैं। तो इसमें नोनी का साग और मड़ुआ खड़ा निगलते हैं। तो नोनी का साग तो हमें नहीं मिला, बट मैंने बस मड़ुआ निगला, और इसके बाद से बनता है पकवान सब। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। तो स्टेट के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि स्थगित कर दी गई है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने तक का आप करना है वेट, क्योंकि 11 से ही फॉर्म फिलअप होना था, 19 तक डेट थी, बट लिंक ओपन नहीं हो रहा और ऐसा न्यूज़ हुआ आया है। आप सभी ने भी देखा होगा कि स्थगित कर दी गई है। बस नेक्स्ट नोटिफिकेशन की वेट कीजिए, लेकिन तैयारी अपनी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप यदि ये सोच के चलोगे कि अब तो नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है, तो फिर बैक चले जाओगे। ऐसे में आपने जो भी अपनी पढ़ाई की है उसे रिवीजन कीजिए। यदि आपकी सिलेबस कंप्लीट हो गई है तो सबसे अच्छा है कि PYQ एंड आप अपना रिवीजन करते रहिए, और जिनकी सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर लें, क्योंकि टाइम है अभी भी। और मे बी इलेक्शन के बाद, और मुझे जैसा कि लग रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है जैसा कि सभी को पता होगा, इस वजह से स्टेट को स्थगित किया गया है। मुझे तो यही लग रहा है, आई डोंट नो मेन रीज़न क्या है। और आज है जितिया का नहाय खाए, तो आज मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरी फ़र्स्ट है, तो मैं स्टार्ट की हूँ इस साल से व्रत करना। देखिए आज सब पकवान वगैरह बनते हैं, तो थोड़ा सा समय तो आज उसमें जाने वाला है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने फेस्टिवल को भी थोड़ी बहुत इंजॉय कीजिए, क्योंकि जीवन है, जीवन में थोड़ी सी आपको खुश भी रहना ज़रूरी है। ये नहीं है कि पढ़ाई लेकर आप कोई चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे। बहुत लोगों की आदत होती है
कि जब तक जॉब नहीं हो जाता है या फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो हर चीज़ से खुद को कट करके और बस पढ़ाई में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई पे फोकस रहना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि आप कोई चीज़ को एंजॉय नहीं कीजिए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए आपको। इसलिए अपने इस नेचर को चेंज करना चाहिए। और अभी तो कंटिन्यू फेस्टिवल का ही सीज़न है, तो अच्छे से हर चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कीजिए। पढ़ाई को उतना ही महत्व दीजिए जितना कि आप किसी चीज़ को और को मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपकी हर काम उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपकी पढ़ाई। और पढ़ाई आपकी नहीं हो पा रही है, कोई क्लासेस छूट जा रहे हैं, तो आप समय निकाल के उसे ज़रूर देख लें। और उसके साथ अपने बुक्स वगैरह भी, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप बुक्स ले लें। उसमें तो सबसे बेहतर है कि एनसीईआरटी से आप पढ़िए। स्टेट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड है हर एक एग्ज़ाम के लिए, उससे आप थॉरो पढ़ लीजिए तो आपकी सबसे अच्छी रहेगी। और सीटेट के लिए तो आप पहले वाला जितना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से आप यदि कर लेते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि उसमें आप जूनियर लेवल पे हैं तो यदि आप सीनियर लेवल की दे रहे हैं तो उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो पेडोलॉजी वगैरह तो आप अच्छे से, आप यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस हैं ऑनलाइन, उस पर आप देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आपको जहाँ भी नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ से आप विचलित हो रहे हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उस चीज़ से खुद को दूर करिए। कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, उससे आप दूरी बना लीजिए। आपको काम है, आप अपने काम को जल्दी से करिए। बहुत ज़्यादा जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, आई मीन गृहिणी ऐसा शब्द है ना कि वो आपको कभी उस, यदि आप मतलब एक औरत है तो उस चीज़ को आपको हमेशा लेके चलना है। जस्ट बिकॉज मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्या आप जॉब करोगे तो आप घर का काम नहीं करोगे, इसलिए इस चीज़ से आपको कभी भागना नहीं चाहिए। ये एक सौभाग्य की बात है कि आपको भगवान ने एक औरत बनाया है, तो आप घर को संभाल रहे हो। उतना आपके अंदर टैलेंट है कि हम ही वो कर सकते हैं दोनों चीज़ को मैनेज। बच्चे, घर, देखिए अभी मैं बात कर रही हूँ और मेरा गुंडा आ गया। आपको भी बात करना है? नहीं, बंद नहीं। यदि एक घर को संभाल रहे हो तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर को संभालते हुए आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं वो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतनी मल्टीटास्किंग एक औरत ही हो सकती है। और औरत में जितनी शक्तियाँ होती हैं उतना कोई नहीं झेल सकता। इसलिए अपने बच्चे, पढ़ाई, सब चीज़ को मैनेज कीजिए। उसमें अच्छे से आप पढ़ेंगे तो फैमिली में भी अच्छा माहौल रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। नहीं तो हम पढ़ाई को ऐसा इशू बना दें कि पढ़ना है तो ना हमारी पढ़ाई होगी, ना हमारे कोई काम होंगे। इसलिए आप अपनी रूटीन को पहले ज़रूर मैनेज कीजिए। रूटीन ज़रूरी है। उसके साथ आप 4-5 घंटे जितना समय हो पाता है पहले थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। आज आप 1 घंटा पढ़ते तो कल 1 हफ्ते बाद 2 घंटा ज़रूर पढ़िएगा। इसलिए आप पहले अपने रूटीन को सेट कर लीजिए कि कब आपको रिवीजन करना है, कब आपको क्लासेस देखने हैं। और स्टेट सीटेट के लिए सबसे अच्छा है, सीटेट की यदि आप तैयारी करें तब तो आपको कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी थॉरो आप पढ़ लो, उसके बाद आप क्लासेस देख लो ऑनलाइन। सचिन सर की, हिमांशी मैम की, उन लोगों की बहुत अच्छी हैं। और मैंने एक पेड नोट भी लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किसका लिया था सीटेट में। मेरे पास नोट्स भी है, उससे आप तैयारी कर सकते हो। सो चलिए फिर मिलते हैं। चिन्नी की सब्जी, आलू दम, पूड़ी, सेवई, ये है मड़वा का हलवा जो कि आज बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना आज की पूजा, और इसके बिना बस ज़रूरी तो सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बनना बाकी है। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। ये है कोहड़ा की सब्ज़ी जो कि कद्दू बोलते हैं। बहुत बड़ा आपको भी दूँ? नहीं दूँ आपको दूँ? नहीं, क्यों? थोड़ा सा ये दूँ ना, यही दी हूँ, लीजिए थोड़ा सा। ये लेंगे ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए थोड़ा सा। अच्छा है, देखे नहीं,